चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो सुशील मोदी से जुड़ी हुई है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर सुशील मोदी कब नामांकन करेंगे। बता दें कि 2 दिसंबर को सुशील मोदी नामांकन करेंगे, राज्यसभा चुनाव के लिए करेंगे नामांकन और इस मौके पर सीएम सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। 14 दिसंबर को है राज्यसभा उपचुनाव, बिहार की एक सीट के लिए उपचुनाव है। तो 14 दिसंबर को बिहार की एक सीट के लिए उपचुनाव है और साथ ही आपको बताएं कि रामविलास पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस पर एलजेपी की भी नजर थी और माना जा रहा था कि आखिर ये सीट किसके खाते में जाएगी। अब पूरा मामला साफ हो गया है। विधानसभा और स्पीकर के चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए और महागठबंधन में सियासी जोर आजमाइश हो सकती है। राज्यसभा की एक सीट के लिए 14 दिसंबर को चुनाव है। बीजेपी ने हेवीवेट उम्मीदवार उतारा है, वहीं महागठबंधन ने उम्मीदवार के नाम पर फैसला नहीं किया है, लेकिन उम्मीदवार उतारने से इनकार भी नहीं किया है। विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा के चुनाव हैं। एक बार फिर एनडीए और महागठबंधन में जोर आजमाइश हो सकती है। बीजेपी ने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाया है, तो महागठबंधन ने चुनाव पर फिलहाल फैसला नहीं किया है। हालांकि नेता उम्मीदवार उतारने से इनकार भी नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर आरजेडी का साथ देने की बात कर रही है। अभी विचारणीय है, जब बातें हो रही हैं देखें क्या आपको खबर मिल जाएगी। संख्या बल पर सीट मिलेगा तो उसके संख्या के हिसाब से नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सबको लड़ने का अपना अधिकार है। उस पर यदि राजद के लोग अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना ही है। एक तो उम्मीदवार दमदार और ऊपर से आंकड़े एनडीए के पक्ष में हैं। विधानसभा में एनडीए के 125 सदस्य हैं, जिनमें से बीजेपी के 74, जेडीयू के 43, हम के 4 और वीआईपी के 4 सदस्य हैं। जबकि महागठबंधन के पास आरजेडी के 75, कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 सदस्यों की संख्या बल के साथ कुल समर्थन 110 ही पहुंचता है, जबकि जीत के लिए 123 सदस्यों की संख्या चाहिए। ऐसे में सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर महागठबंधन उम्मीदवार उतारता है तो हश्र वही होगा जो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में हुआ था। वही हर्ष होगा जो हर्ष स्पीकर के चुनाव में हुआ है, वही हर्ष होगा और कोई हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वोट दिखा करके अपने दल के नेताओं को दिखा के देना पड़ता है। सदस्यों की संख्या के हिसाब से एनडीए उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन विपक्ष उम्मीदवार उतारता है तो सर्द मौसम में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।